दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 30 के आगाज में वसीलियस बहुत गुस्से में कले के कमरे में मौजूद होता है। तो इसी वक्त वहाँ पेत्रोस आकर वसीलियस को कहता है कि हम अभी तक हलीना का कोई नामो निशान तलाश नहीं कर सके। ये सुनकर वसीलियस पेत्रोस से कहता है कि जब घंटी बजेगी, जब गवर्नर का दिया हुआ वक्त पूरा हो जाएगा तो मैं अर्तुगरुल को अपने हाथों से कत्ल करूंगा। इसके बाद पेत्रोस वसीलियस से पूछता है कि गवर्नर कब मरेगा। वसीलियस कहता है कि वो भी मरेगा, उसकी मौत का वक्त भी करीब है। फिर वसीलियस कहता है कि तैयारियां कैसी हैं। पेत्रोस कहता है कि कले में आने वाले तमाम रास्तों पर हमारे सिपाही तैनात हैं। काई के बेस वाले दस्ते की सरबराही मैं करूंगा। अगर उन्होंने हलीना को ढूंढ भी लिया तो वो कला में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आकर वसीलियस से कहता है कि उराल आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर वसीलियस पेत्रोस को वहाँ से भेज देता है और सिपाही से कहता है कि आने दो उसे। दूसरी जानिब गवर्नर अर्तुगरुल से कहता है कि आला अफसर और मेरी बेटी की आमद का मेरे और मेरे अफसरान के अलावा किसी को पता नहीं था। ये सुनकर अर्तुगरुल पूछता है कि क्या वसीलियस को भी इसका पता था। इस पर गवर्नर कहता है कि नहीं, ये वसीलियस नहीं हो सकता, वो मेरे लिए बेटों से भी बढ़कर है। अगर तुम ठीक हो तो मैं अपने तमाम अफसरान से पूछगछ करूंगा, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। अर्तुगरुल कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वसीलियस पर नजर रखता। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि तुम इसरार क्यों कर रहे हो, वो मुझे बेटे से भी ज्यादा अजीज है, क्या तुम्हें समझ नहीं आए। फिर अर्तुगरुल कहता है कि गवर्नर, तुमने कहा कि सुल्तान वसीलियस को सिपहसालार बनाना चाहता है। अगर कोई दोनों रियासतों के मबैन जंग छेड़ना चाहता है तो पहले उसके पास उसकी कुव्वत होनी चाहिए। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि अगर ये मेरे कले के आदमियों की साजिश ना हुई तो अगर ये साजिश सुल्तान के महल से की गई हो तो फिर। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि हमारा सुल्तान मंगोलों के पीछे है, सुल्तान मुमकिन तौर पर जंग नहीं चाह सकते। गवर्नर कहता है कि वसीलियस गद्दार नहीं है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि कल जब वक्त आएगा तो हमें उसके इरादों का पता चल जाएगा। दूसरी जानिब चौधार कबीले में कोपेक के खेमे में मौजूद होता है। कोपेक ने अपने हाथ में एक हार उठा रखा होता है। तो इसी दौरान वहाँ असलहान खतून आती हैं और कोपेक को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। फिर जब असलहान वहाँ से जाने ही लगती है तो कोपेक उन्हें आवाज देकर रोकता है। फिर कोपेक असलहान को एक हार देकर कहता है कि मैंने ये हार आपके लिए बनाया है, आप ये हार पहनेंगी तो ये हार और भी खूबसूरत हो जाएगा। अगर आपने इसे कबूल ना किया तो मुझे मायूसी होगी। ये सुनकर असलहान परेशान हो जाती है और हार लेकर कोपेक का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कराचाइसर कला में उराल वसीलियस के पास मौजूद होता है। अब उराल वसीलियस से कहता है कि मेरा गवर्नर से एक मुआहदा तय पाया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। दरअसल कराचाइसर कले का हाकिम गवर्नर नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनकर वसीलियस कहता है कि उराल, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर उराल कहता है कि सुल्तान के आला अफसर को अर्तुगरुल ने नहीं मारा और मैंने अर्तुगरुल के सर और सराय का सौदा गलत आदमी से तय किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि असल बंदा कौन है। ये सुनकर वसीलियस गुस्से से अपना खंजर उराल के गले पर रख लेता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारा गला उतार दूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर उराल कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरा सर उतारोगे तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि हलीना कहाँ है, और अगर ऐसा होता है तो अर्तुगरुल से न तुम और न ही मेरा कबीला बचेगा। ये सुनकर वसीलियस हैरान होकर कहता है कि हलीना कहाँ है। उराल कहता है कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि हम इत्तेहादी हैं या नहीं। जब मैं हाली बाजार हासिल कर लूंगा तो हम मिलकर तिजारत करेंगे या नहीं। फिर वसीलियस कहता है कि तुमने अर्तुगरुल की कलीनों को आग लगाई, डाकुओं से मुआहदा किया, तुम इस हद तक चले गए कि तुमने अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दी। ये सुनकर उराल कहता है कि सिमोन का कोई आदमी तुम्हारे लिए काम करता था। इसके बाद उराल जोर जोर से हंसता है। फिर वसीलियस कहता है कि अब हम एक हैं, अब हम कह सकते हैं कि इत्तेहादी हैं, और अब मुझे बताओ कि हलीना कहाँ है। उराल कहता है कि हलीना बाजार में है, अगर वो अभी तक जिंदा है तो वो रवाना हो चुके होंगे। लड़की जख्मी है और इस काम को अंजाम तक पहुँचाओ ताकि तुम और मैं दोनों बाजार से मुनाफा कमाते रहें। ये सुनकर वसीलियस खुश हो जाता है। दूसरी जानिब सराय में हलीमा सुल्तान हलीना के लिए काई लिबास ले आती हैं और अर्तुगरुल से पूछती हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि हलीमा सुल्तान, सिपाही रवाना होने को तैयार हैं, तमाम इकदामात कर लिए गए हैं, सिपाही दुआन सराय की हिफाजत के लिए यहीं रुकेंगे। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब, आपने अच्छी मनसूबाबंदी की है, अल्लाह आप सबकी मदद करे। इसके बाद हलीमा सुल्तान कपड़े लेकर हलीना के पास जाती हैं। हलीमा सुल्तान अलीना से उसका हाल अहवाल पूछती हैं। तब अलीना कहती है कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है
और मुझे आपके शोहर का दुख है। मुझे उम्मीद है कि आप एक दूसरे से जल्द मिलोगे। फिर हलीमा सुल्तान अलीना से कहती हैं कि ये कपड़े पहन लेना, ये तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाने में मदद करेंगे। इसके बाद हलीमा सुल्तान वहाँ से जाने लगती है तो अलीना कहती है कि मैं आप सबकी शफकत को कभी नहीं भूलूंगी। मैं बाबा को बताऊंगी कि आप सब कितने अच्छे लोग हैं। फिर हलीमा सुल्तान वहाँ से चली जाती हैं। इसी दौरान अलीना के कमरे के बाहर बमसी बेचैनी से घूम फिर रहा होता है। इतने में अलीना काई कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है तो बमसी जब अलीना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर अलीना बमसी के पास आकर कहती है कि बमसी मैं तैयार हूँ। फिर बमसी कहता है कि तुम तो हमारी तरह बन गई हो, इस काई लिबास में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर अलीना कहती है कि आपने जो कुछ किया मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी जानब कला में गवर्नर घूम फिर रहा होता है तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो जमीन पर बैठ जाता है। अर्तुगरुल गवर्नर को पानी लाकर देता है। तब गवर्नर कहता है कि मैंने खुद कभी भी इतना लाचार महसूस नहीं किया। अगर तुम्हारी बात सच है तो अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इसकी वजह मैं हूँगा। इसके बाद गवर्नर अपना सर झुकाकर रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि मेरी बेवकूफी। अर्तुगरुल गवर्नर की हालत देखकर उसको सहारा देकर तख्त के पास ले जाता है और बैठा देता है। इसी दौरान अर्तुगरुल के सिपाही अलीना को लेकर कराचाइसर किले की तरफ रवां दवां होते हैं और पित्रोस झाड़ियों में छुपकर उन पर हमले के लिए तैयार बैठा होता है। फिर पित्रोस अपने 2 तीरंदाजों को दूसरी तरफ भेज देता है और कहता है कि मेरे इशारे का इंतजार करना। इसके बाद जब अर्तुगरुल के सिपाही करीब पहुंचते हैं तो पित्रोस अपने सिपाही हमले के लिए भेज देता है। तब अर्तुगरुल के सिपाही कहते हैं कि घात लगाकर हमला हो गया है। ये सुनकर तुर्गुत और बमसी घोड़ा गाड़ी से बाहर शेरों की तरह निकलते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की जात हमेशा कायम रहने वाली है। फिर अर्तुगरुल के सारे सिपाही अल्लाह पाक की सदाएं लगाते हुए काफरों पर टूट पड़ते हैं और काफरों की धज्जियां बखेर कर रख देते हैं। ये सूरत हाल देखकर पित्रोस अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि तीरों से हमला करो। पित्रोस के सिपाही तीर छोड़ने ही लगते हैं तो अलियार अपना मुंह छुपाकर उन तीर अंदाजों को जहन्नम रसीद कर देता है। इतने में एक सलेबी सिपाही अलीना को तलवार से मारने ही लगता है तो अलियार तीर मारकर उसको जेर कर देता है। ये देखकर अर्तुगरुल के सिपाही हैरान हो जाते हैं कि ये तीर किसने चलाया है, लेकिन उन्हें अलियार नजर नहीं आता। इसके बाद अर्तुगरुल के तमाम सिपाही बड़ी बहादुरी से उन काफरों के पड़खच्चे उड़ाते हैं और साथ ही अलियार तीरों से कई सलेबी सिपाहियों को मार देता है। ये सूरत हाल देखकर पित्रोस वहाँ से भाग जाता है और अर्तुगरुल के सिपाही वहाँ तमाम काफरों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसके बाद अलियार भी वहाँ से चेहरा छुपाए हुए निकल जाता है। बमसी भागता हुआ अलीना के पास जाता है और अलीना को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और घोड़ा गाड़ी में खड़ा होकर कहता है कि मेरे भाइयों अलीना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बमसी अलीना को उठाकर घोड़ा गाड़ी से नीचे उतारता है। तुर्गुत पित्रोस के सिपाही से तीर निकालता है और तीर को देखकर कहता है कि ये तुर्क तीर है, लेकिन ये किस कबीले का है ये नहीं पता क्योंकि इससे निशान मिटा हुआ है। दूसरी तरफ अलियार एक दरख्त के पास बैठकर अपना नकाब उतारता है और कहता है कि जब तक बदअमनी का खात्मा होकर इंसाफ कायम नहीं होता मैं जालिमों के खिलाफ लड़ूंगा। इसी दौरान अलियार को ख्याल आता है कि जब कोपेक और उराल आपस में बातचीत कर रहे थे और कोपेक ने उराल से कहा था कि तुम कराचाइसर किले में जाकर वसीलियोस से मिलो और उसे अलीना का बताओ। इस तरह अलियार ने उनकी सारी खुफिया बातें सुन ली थी। फिर अलियार वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी जानिब अब्दुर्रहमान कहता है कि पता नहीं वो कौन था मगर उसे अल्लाह ने भेजा था। बमसी कहता है कि इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं, जिसने भी तीर चलाए अल्लाह उस पर राजी हो क्योंकि उसने अलीना को बचाया। तब अलीना कहती हैं कि जिन लोगों ने पहले हमला किया उनका लिबास भी ऐसा ही था। तुर्गुत कहता है कि चलो भाइयों हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद कराचाइसर कला में अर्तुगरुल गवर्नर से कहता है कि अगर हम इस आफत से बच गए तो जिस किसी ने भी गद्दारी की है उनको तलाश करना हम पर वाजिब है। मजीद खून रेजी को रोकने के लिए हमें एक होना होगा। यह सुनकर गवर्नर हंसकर कहता है कि जब तक सुल्तान मगरिब का रुख नहीं करता तब तक है ना अर्तुगरुल, हम दोनों जानते हैं कि आज नहीं तो कल तुम कराचाइसर हासिल करने के लिए दोबारा आओगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में क्या होगा, हमारा काम रियासत के अहकाम की पैरवी करना है और अमन कायम रखना है। इस पर गवर्नर कहता है कि अगर तुम्हारे सिपाही मेरी बेटी को तलाश ना कर सके तो। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि मेरी किस्मत का फैसला करना तुम पर है, तुम जानते हो कि तुम्हारे हुक्म के बगैर मैं जिंदा नहीं जा सकता। अगर मैं मर जाता हूँ तो अमन का क़याम तुम्हारा फर्ज होगा। इसी दौरान वसीलियोस कमरे के बाहर सिपाहियों के पास आकर कहता है कि अफसर आला का कातिल अर्तुगरुल जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर गवर्नर भी मरेगा। इस पर वहाँ मौजूद सिपाही कहते हैं कि जी हुजूर। फिर वसीलियोस कहता है कि तैयार रहो, जैसे ही घंटी बजेगी हम अंदर दाखिल होंगे।
इसी दौरान किले के बाहर तुर्गुत, बमसी, अब्दुर्रहमान और अलीना चेहरा ढांप कर खुफिया तरीके से किले में दाखिल होते हैं तो दरवाजे पर मौजूद सिपाही उन्हें रोकते हैं तो अलीना उनको चेहरा दिखाकर अर्तुगरुल के सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाती है। और इसी दौरान किले की घंटी बजती है तो गवर्नर खड़ा होकर कहता है कि बस अर्तुगरुल। तब अर्तुगरुल कहता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगा। गवर्नर कहता है कि तुम्हारे सिपाही अभी तक नहीं आए और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि मेरे सिपाही आएंगे, वो जरूर आएंगे, मेरे सिपाही कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इतने में वसीलियोस अपने सिपाहियों को कहता है कि दरवाजा तोड़ दो। इसके बाद वसीलियोस के सिपाही दरवाजा तोड़ना शुरू करते हैं तो अर्तुगरुल अपनी तलवार निकालकर गवर्नर के गले पर रखकर कहता है कि याद रखना गवर्नर, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इस गले से सिर्फ मेरी लाश जाएगी, लेकिन गद्दारों को तलाश करके उनसे हिसाब लेना तुम पर वाजिब है। इतने में गवर्नर के सिपाही दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वसीलियोस कहता है कि मार दो इस जलील इंसान को। फिर अर्तुगरुल बिस्मिल्लाह पढ़कर उन काफिरों पर टूट पड़ता है। इसी दौरान पेत्रोस किले में हलीना और अर्तुगरुल के सिपाहियों को देख लेता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि पकड़ो इन्हें। पेत्रोस के सिपाही अलीना के सामने खड़े हो जाते हैं। तब अलीना कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। लेकिन सिपाही आगे से नहीं हटते तो बमसी और तुर्गुत फौरन उनको जेर कर देते हैं। इसके बाद और सिपाही आ जाते हैं। तुर्गुत और बमसी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त बमसी अलीना से कहता है कि तुम अपने बाबा के पास जाओ। इधर गवर्नर के कमरे में अर्तुगरुल बड़ी बहादुरी से बहुत देर तक सलेबी सिपाहियों से लड़ता है, लेकिन सलेबी सिपाही कसीर तादाद में होने की वजह से अर्तुगरुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी तलवारें अर्तुगरुल के गले पर रख लेते हैं। तब वसीलियोस कहता है कि अर्तुगरुल, आज मैं तुम्हारी गंदगी खत्म कर दूंगा। अर्तुगरुल कहता है कि हम मरेंगे एक बार लेकिन 1000 बार दोबारा जी उठेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल कलमा शहादत पढ़ता है तो वसीलियोस अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता ही है तो इतने में हलीना गवर्नर को आवाज देती है। तब गवर्नर कहता है कि वसीलियोस रुक जाओ। फिर गवर्नर अपनी बेटी हलीना को गले मिलकर कहता है कि मेरी प्यारी बेटी हलीना, मेरी अकलौती बेटी। फिर गवर्नर सिपाहियों को इशारा करता है तो वो अपनी तलवारें पीछे हटा लेते हैं। इसी दौरान वहाँ अर्तुगरुल के सिपाही भी पहुँच आते हैं। तुर्गुत कहता है कि हजूर, जब हम आ रहे थे तो हम पर भी घात लगाकर हमला हुआ। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि कौन थे वो। तुर्गुत कहता है कि कुछ बगैरत काई लिबास में मलबूस थे। फिर अलीना कहती है कि बाबा, हम पर हमला करने वाले काई नहीं हो सकते। काई लिबास में मलबूस गद्दार मुझे मारना चाहते थे। अगर ये बहादुर सिपाही ना होते तो मैं मर चुकी होती। फिर गवर्नर सिपाहियों से कहता है कि बाहर जाओ। फिर गवर्नर वसीलियोस को रोकते हुए कहता है कि वसीलियोस, यहीं रुको, हमें कुछ बातें करनी है। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से खुशी से गले मिलता है। तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है कि अगर एक बहादुर वहाँ ना पहुँचता तो लड़की मर चुकी होती। बमसी कहता है कि भाई, हम नहीं जानते कि वो कौन था, हमने सिर्फ तीर बरसते हुए देखे। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि लगता है हमारा कोई भाई सब कुछ जानता है, लेकिन खुद को छुपाना उसकी मजबूरी है। फिर गवर्नर वसीलियोस से कहता है कि कल हम अर्तुगरुल साहब को बतौर मेहमान रखेंगे और इसके साथ साथ हम हाली बाजार में अपनी तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल खुश हो जाता है। फिर गवर्नर अर्तुगरुल से कहता है कि मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि जब तक हमें गद्दार का पता नहीं चलता तो याद रखना मैं आपके दोस्त की तरह हूँ। ये सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल की जबान है। इसके बाद बमसी और अलीना एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं।